जरा आगे सब आ गया तो शांत रहो। देखिए हमने चैप्टर शुरू किया था त्रिभुज, इसकी पहली प्रमेय बता दी थी, इसके बाद देखिए अब हम जो पहली प्रश्नावली होगी उसको हम सीधे पढ़ा दें तो आपको आएगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। सर्वांग समता और समरूपता। देखिए सर्वांग समाकृतियां किन्हें कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनका आकार एवं अमाप समान हो। तो आकृतियां सर्वांग समाकृतियां कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान हो लेकिन अमाप समान न हो, वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जिनका आकार कैसा हो? समान हो, आकार समान हो, लेकिन या आवश्यक नहीं, या आवश्यक नहीं कि अमाप समान हो। देखिए एक प्रश्न यहीं से आता है कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार एवं अमाप समान हो, चार विकल्प दिया होगा। कैसी आकृतियां होती हैं? वो सर्वांग समाकृतियां होती हैं। ऐसी आकृतियां जिनका क्या समान हो? आकार समान हो लेकिन अमाप समान न हो, वो कहलाती हैं समरूप आकृतियां। कैसी आकृति है? अमाप का मतलब हुआ नाप। जो सर्वांग समाकृतियां होती हैं उनका आकार भी समान होता है और माप भी समान होती है। जो समरूप आकृतियां होती हैं उनका आकार तो समान होता है लेकिन माप समान नहीं होती है। चलिए कुछ यहाँ पर उदाहरण हम देते हैं। जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। दूसरा वृत्त बनाया है हमने, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तीसरा वृत्त फिर हमने बना दिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। आपको माप कर बनाना है, लगभग जैसा हमने लिख दिया वो इतनी सेंटीमीटर त्रिज्या के आप मान लीजिए। ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है और ये तीसरी आकृति है। अब देखिए, अब हम यहां पर बना रहे हैं क्या? ऊपर वाले क्या है? वृत्त। ऊपर वाले क्या है? नीचे हम बना रहे हैं वर्ग। 2 सेंटीमीटर 2 और 2 के हैं। फिर ये बना दिया हमने, मान लो कि ये हमने बना दिया बेटा कितने का? 3 का बना दिया। और ये भी बना दिया हमने, मान लो एक 4 और 4 का बना दिया। तो ये कौन सा चित्र हो गया? चौथा, ये 5वां और ये 6वां चित्र हो गया। अब देखिए हम ABC, ये 5 का है, ये 3 का, ये 4 का। ये आकृति आपकी 7वीं है। एक 8वीं आकृति बना दी हमने। PQR त्रिभुज बना दिया।
पी क्यू आर आर त्रिभुज बना दिया। तो देखिए ये कोण 90 का था और ये भी कोण 90 का है। ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है। चलिए इतने में देखते हैं हम। ये जो पहली दूसरी तीसरी आकृति है, कैसी आकृतियां हैं? समरूप आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? जितने भी वृत्त मिले, जितने भी वृत्त मिले, जितने भी वर्ग मिले, क्या मिले? वर्ग, वो सभी समरूप आकृतियां होती हैं। वो सभी समरूप आकृतियां होती हैं। लेकिन जितने त्रिभुज मिले वो सभी समरूप आकृतियां नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए जो त्रिभुज हमने बनाया तो इसका एक कोण कितने का है? 90 अंश का है। लेकिन अगर हम ऐसा त्रिभुज बना दें तो क्या है? एक त्रिभुज ऐसा और एक त्रिभुज ऐसा बना दें तो ये समरूप त्रिभुज नहीं है। तो एक चीज दिमाग में सबसे पहले बैठा लिए, किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो वो कैसा होगा? समरूप होगा। कैसा होगा? समरूप होगा। किसी भी लंबाई का वर्ग हो वो कैसा होगा? समरूप होगा। कैसा होगा? समरूप होगा। लेकिन किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो तो वो समरूप हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हम पॉइंट बताएंगे आपको। लेकिन दो चीजें ध्यान रखिए कि वृत्त कोई भी मिले, दो हों अगर, तो कैसे होंगे? समरूप होंगे। और वर्ग कोई भी दो मिले वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। लेकिन सभी बहुभुज समरूप होते हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुभुज के अंतर्गत आपका त्रिभुज भी आ गया और चतुर्भुज भी आ जाएगा। तो कब समरूप होंगे वो हम अभी पॉइंट बताएंगे आपको। प्रश्नावली बिल्कुल आसान लगेगी अगर इन बातों को समझ लेंगे। तो एक प्रश्न तो यहीं से बनेगा वहां कि जिनका आकार एवं अमाप दोनों समान होगा, तो क्या होगा वो? जिनका आकार समान हो लेकिन अमाप समान न हो, आवश्यक नहीं कि अमाप समान हो, तो वो कैसी होंगी? यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए सर्वांग सम आकृतियां इसमें कौन कौन सी हैं? इस तीन चित्र में देखें तो कौन कौन से वृत्त सर्वांग सम है? पहला और तीसरा हमने बनाया है तो थोड़ा अलग अलग प्रकार से बन गए हैं। बाकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त वृत्त है। यहाँ 3 सेंटीमीटर का ये है, 3 सेंटीमीटर का ये है। एक को दूसरे के ऊपर रख देंगे, अगर पीछे वाला ना दिखाई पड़े, पूरा पूरा ढक जाए तो क्या होता है? सर्वांग सम। समरूप में क्या होता है कि रूप बराबर हो, रूप बराबर हो, अमाप यानी माप बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। तो पहली इन तीनों में देखें तो कौन कौन सी आकृतियां वो हैं? पहली और तीसरी। फिर समरूप कौन कौन सी है? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, तो यहां पर पहले इस सब में हम छांट के लिखें। और देखिए बहुभुज कब समरूप होता है? बहुभुज कब समरूप होता है उसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखिए। बहुभुज कब समरूप होता है उसके लिए 2 पॉइंट आपके पास कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तभी बहुभुज कैसे होंगे? समरूप। संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। 2 पॉइंट ध्यान रखिए। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं कैसी हों? अनुपातिक हों, यानी एक समान अनुपात में हों। तो कैसी होती हैं आकृतियां? वो आकृतियां समरूप आकृति, वो बहुभुज समरूप बहुभुज होता है। जैसे कि इसमें आ जाए हम, ये क्यों हुआ समरूप? ये बहुभुज है, क्यों समरूप हुआ? क्योंकि इसके संगत कोण, देखिए इसका कोण ये 90 अंश का है, ये वाला, तो इसके संगत ये कोण है 90 अंश का है। ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। तो ये देखिए ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। इसको अगर लिख दें ABCD, इसको लिख दें PQRS, इसको क्या लिख दें? MNO,
एन के बाद क्या आएगा? ओ फिर पिया जी, पी लिख चुके हैं, इसको टी लिखते हैं। देखिए इसके जो संगत कोण है वो बराबर है कि नहीं? संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ये भुजा बटे ये भुजा करेंगे आप, तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। अब इस भुजा का अनुपात ले लीजिए तब भी आएगा 2/3। इस भुजा का अनुपात ले लीजिए तब भी क्या आएगा? 2/3। इस भुजा का अनुपात ले लीजिए तब भी आएगा 2/3। तो कोई भी बहुभुज समरूप कब होगा? जब उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन हमने कहा 2 प्रकार की आकृतियां हैं, तो तुरंत कह दीजिए समरूप। कैसी? कौन कौन सी आकृतियां हैं? वृत्त है और वर्ग है। लेकिन त्रिभुज में कब कहोगे? जब उसके संगत कोण त्रिभुज हो या कोई बहुभुज हो। मान लो ये भी वृत्त भी आपका, सॉरी क्या है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। वर्ग भी एक, लेकिन वर्ग ना हो, दूसरा कोई चतुर्भुज है, मान लो कि समांतर चतुर्भुज है, 2 दिए हैं कि नहीं, तो उनके संगत कोण अगर बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो कैसे होंगे? समरूप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सर्वांग सम के लिए जानते हो पूरा पूरा बराबर होना चाहिए। अब ये वाली दोनों आकृतियां कैसी हैं तुम्हारे अनुसार? हैं? समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं। कैसे समरूप हैं? चलिए कोण ये 90 का, ये 90 का, ये बराबर कोण है। ये कैसे कोण है? बराबर कोण है। भुजाओं का अनुपात देखिए, ए बी बटे ये करिए 3/6 बराबर ये बटे ये होगा 5/10 बराबर 4/8। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जितनी बातें हमने समझाई वो फिलहाल समझ में तुम्हें आई कि नहीं आई? नहीं आई। वर्ग होगा या वृत्त होगा तो कैसी आकृतियां होंगी? समरूप। उनकी माप बराबर हो चाहे न हो। क्यों? क्योंकि उनकी संगत भुजाएं इसमें संगत भुजाएं थोड़ी होंगी। वर्ग के लिए तो ध्यान रखिए क्या होगा? वर्ग के लिए ये वृत्त के लिए समरूप होगा। लेकिन सर्वांग सम कब होगा? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो सर्वांग सम भी होगा। क्योंकि ऐसी आकृतियां जिनका क्या बराबर हो? क्या बराबर हो? जिसकी आकार जिसका बराबर हो और अमाप भी बराबर हो उसे क्या कहेंगे? आकार बराबर हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि अमाप बराबर हो तो वो समरूप आकृतियां कहलाएंगी। कैसी आकृतियां कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अब लेकिन कोई बहुभुज समरूप है कि नहीं ये जानने के लिए, क्योंकि हमने बताया कि ये तो समरूप हो जाएंगे आपके क्या? वर्ग। लेकिन त्रिभुज समरूप है तो ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना है। एक हम कैसा बना दें? त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं क्या? तो उसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आनुपातिक हो। तो देखिए इसमें अलग अलग छांटते हैं। देखिए हम छांटते हैं कौन सी आकृतियां? समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं? समरूप, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, फिर चौथी भी है और 5वीं भी है, 6वीं भी है और 7वीं भी है। क्या 7वीं नहीं है क्या? है 8वीं भी है। 7वीं 8वीं दिखाया नहीं है क्या? आई बात समझ में? सर्वांग समाकृतियां इसमें कौन कौन सी हैं? केवल सर्वांग समाकृति पहली है और तीसरी है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है? अगर इसी में हम मान लो कि एक इसी में यहां पर एक चित्र बना देते नीचे, और अभी हमने क्या बनाया है? वर्ग। 3 3 3 3 लिख दें। बताओ तो ये कैसा हो जाएगा? ये इसे 9वीं आकृति डाल दें। बताओ कैसी आकृति है? सर्वांग सम आकृति है। किसके? तो यहां पर देखिए पहली तीसरी के सर्वांग सम है और 5वीं 9वीं के सर्वांग सम है।
बात समझ में आई? पांचवी नवीं आकृति के सर्वांग सम है। अब कुछ समझे? अब एक चीज और समझ लीजिए कि सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं, सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों। यानी समरूप आकृति सर्वांग सम हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। जैसे कि देखिए, अगर उनकी समरूप है, समरूप तो ये पहली और तीसरी भी तो समरूप है, नहीं है क्या? है। क्योंकि अमाप बराबर है, अमाप भी बराबर है और आकार भी बराबर है, तो ये सर्वांग सम भी है, तो ये समरूप भी तो है, लेकिन है ना? बात समझ में आई? तो जो सभी समरूप आकृतियां होती हैं वो सर्वांग सम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सर्वांग समाकृतियां सभी समरूप होती हैं, क्योंकि जब उनका आकार एवं अमाप दोनों बराबर है तो आकार तो बराबर होगा ही। तो सभी सर्वांग समाकृतियां कैसी होती हैं? समरूप। और सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती। इतनी चीज क्लियर हुई? चलिए, इतनी क्लियर हुई तो अब देखिए पहली प्रश्नावली आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। लाइए किताब दो, खोल के लाओ। 6.9 6.1 नहीं मिल रही है, मिल गया। 6.1 प्रश्नावली कह रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहले का फर्स्ट नंबर कह रहा है सभी व्रत, सभी व्रत और होते हैं, सभी व्रत होते हैं। पहले हम लिख दे रहे हैं सर्वांग सम समरूप। इतनी देर से पढ़ आ रहे हैं, तुरंत आ जाना चाहिए। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? दिक्कत सेकंड में आते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। 2 पॉइंट ऊपर है, बताया था हमने कि वर्ग और व्रत कैसे होते हैं? सभी समरूप होते हैं। कि जितने भी यहाँ पर विद्यमान आपके व्रत होंगे, वर्ग होंगे, वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूप होंगे। तो क्या भरा जाएगा इसमें? समरूप। समरूप भर देंगे इसमें। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु, समबाहु। समझिए तुरंत। एक समबाहु त्रिभुज दो बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? दो भुजाएं बराबर, उनको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहले हम समबाहु की बात कर रहे हैं। तीनों भुजाएं बराबर हो, तो जब भुजाएं बराबर होंगी तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना? है? तो जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो हमने कहा जिस आकृति के संगत कोण बराबर हो और भुजाएं अनुपातिक हों, जब समबाहु त्रिभुज है तो 3 3 3 अगर भुजाएं इसकी है तो 3 3 3 इसकी होंगी, 5 5 5 इसकी है तो 5 5 5 इसकी होंगी। तो संगत कोण बराबर हुए और भुजाओं का अनुपात जब निकालोगे तो 5/5 5/5 5/5 या 3/3 3/3 3/3, 1 बराबर 1 बराबर 1 आएगा। तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु की समद्विबाहु? समद्विबाहु क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने एक त्रिभुज बनाया है। क्या बनाया? एक
त्रिभुज बनाया है हमने, दो भुजाएं बराबर कर दी 4 4 की, और ये कर दिए 5 की। और ये भी हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है जिसमें हमने ये भुजाएं कर दी 5 5 की, ये कर दी 6 की। आए तो तुम भुजाएं का अनुपात बराबर करने जाओ तो 4/5 4/5 और 5/6 बराबर है क्या? आए नहीं तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? संभव हमने कहा था वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे जिनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं अनुपातिक हो। समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी, होंगी नहीं किसकी अनुपातिक होंगी? संभव और संगत कोण भी इसके बराबर होंगे, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? संभव अभी भी नहीं क्लियर हुआ। हो गया यहाँ पर भरा जाएगा क्या? सम बाहु। हाई स्कूल की मैथ का सबसे कठिन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और सबसे लंबा चैप्टर, पहले से समझ के चलना है इसे। चौथा पॉइंट देखिए, चौथे में क्या कह रहा है? कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि फर्स्ट नंबर उनके संगत कोण खाली जगह हो तथा, जितना मैं पहले बता चुका हूं उसी से सब कुछ होने वाला है, तथा उनकी संगत भुजाएं हों। फिर दिया है बराबर, एक जगह भरना है और एक जगह भरना है समानुपाती या अनुपातिक। तो ढूंढिए कहां क्या भरोगे? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों। कुछ दिक्कत है? पहला नंबर कंप्लीट हो गया आपका। दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरे में फर्स्ट नंबर में कह रहा है समरूप आकृतियां, ऐसे उदाहरण देना है कि समरूप आकृतियां हो। उदाहरण दे दो कोई एक समरूप आकृति का। क्या करोगे? हमने कहा अरे तुम्हें कुछ नहीं ध्यान तो एक वृत्त बना दो, 2 का, दूसरा 3 या 4 का बना दो। दोनों आकृतियां कैसी हैं? समरूप आकृतियां है कि नहीं? या दोनों 3 3 की जगह बना दोगे तब भी समरूप है। सेकंड नंबर में कह ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, समरूप, इसमें कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो एक वृत्त बना दो, एक त्रिभुज बना दो। बताओ, कह रहा है ऐसी आकृतियां की चित्र बनाना है जो समरूप ना हो। तो ये दोनों समरूप होंगी क्या? है नहीं। चलिए दूसरा हो गया पूरा। तीसरे नंबर में आते हैं। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है अथवा नहीं। तीसरे नंबर में कह रहा है बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है अथवा नहीं। किताब है और किसी के पास? देखिए समरूप है पी क्यू आर एस है? नहीं नहीं, अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं है।
1.5 1.5 1.5 1.5 ये 3 है 3 है 3 है 3 है। चलिए PQ बटे AB बराबर संगत भुजाएं क्या होंगी, QR बटे BC बराबर SR बटे CD बराबर SP बटे DA। तो देखिए 1.5 बटे 3 बराबर 1.5 बटे 3 बराबर 1.5 बटे 3 बराबर 1.5 बटे 3, 1.5 दूनी 3, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। संगत भुजाएं कैसी है इसकी, अनुपातिक है, लेकिन ये कोण 90-90 अंश के और ये 90-90 अंश के कोण है क्या, तो लिखेंगे क्योंकि संगत भुजाएं कैसी हैं, अनुपातिक है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दी गई आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं है। इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली खत्म हो गई पूरी। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो फिर भी आपको कमेंट करना है, उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा फिर से। लेकिन एक चीज का ध्यान देना होगा कि इस सीधे आप प्रश्नावली में जाएंगे तो रट के आप तैयार करेंगे। जो चीज मैंने पहले समझाई है उसको समझेंगे तभी ये समझ में आएगी बात। चलो खोल रहा हूं।